जैसे कि पहले पार्ट में आपने देखा, कंजूरी स्ट्रीट में जैसे ही 12 बजते हैं, काले बादल छा जाते हैं। एक आत्मा दरवाजे से अंदर आ जाती है और कुर्सी अपने आप हिलती है। राहुल को उस टेडी बियर पे शक होता है और कैसे अन्वी अपना सिर दीवार पे मारती है। और ये मैरी कंजूरी कौन है? अब आगे। अन्वी अचानक बेहोश हो गई थी। राहुल अन्वी को गोद में लेकर अन्वी को एक कमरे में सुला देता है। अब आधी रात को एक साया अन्वी के पास आता है और वो आत्मा अन्वी के शरीर में घुस जाती है। अगले दिन सुबह राहुल देखता है अन्वी दीवार के पास कुछ कर रही है। वो जोर से चिल्लाता है, अन्वी ये क्या कर रही है? अन्वी एकदम बदल चुकी थी। उसका चेहरा बदल चुका था और दीवार पर मैरी कंजूरी लिखा हुआ था। और वो ये सब देख के हक्का बक्का रह गया था। मीरा, मेरी अन्वी के साथ ये क्या हो गया है? मीरा बोलती है, आप परेशान मत होइए, हम अन्वी को डॉक्टर को दिखाते हैं। राहुल, मीरा और अन्वी हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर काफी देर तक उसका इलाज करता है पर कोई बीमारी पकड़ में नहीं आती। तब डॉक्टर साहब बोलते हैं राहुल को, बात ऐसी है राहुल जी, मुझे पता है आपकी बेटी किस परेशानी से गुजर रही है, पर इसका इलाज साइंस के पास नहीं है। आप किसी प्रीस्ट के पास जाओ, क्या पता वहां जाके आपकी बेटी ठीक हो जाए। अब राहुल और उसकी फैमिली उस शहर से दूर एक काफी पुराने चर्च में जाते हैं। राहुल प्रीस्ट को सारी घटना बताता है। फिर प्रीस्ट अन्वी को एक कुर्सी पर बैठा देता है और पूछता है, तेरा नाम क्या है बच्ची? अन्वी। तो ये मैरिया कंजूरी कौन है? इतना पूछते ही अन्वी को गुस्सा आ जाता है और फिर कुर्सी अपने आप ऊपर जाके नीचे आती है। सब डर जाते हैं। प्रीस्ट अन्वी पे होली वाटर डालता है। अन्वी शांत हो जाती है पर उसके अंदर की मैरी कंजूरी बोलती है, तू बचेगा नहीं अब। तू क्या सोचता है वो निकाल देगा? हाँ, निकाल देगा? नहीं निकाल पाएगा मेरी आत्मा। मैं तुझे भी मार दूंगी और सबको मार दूंगी मैं। और अन्वी बेहोश हो जाती है। तब प्रीस्ट राहुल से बोलता है, ये आत्मा बड़ी खतरनाक है, फिर भी चाहे मेरी जान क्यों ना चले जाए, मैं इस बच्ची को बचाऊंगा। अब तुम सब कल आना, मुझे एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा, यही लास्ट उपाय है। गॉड सबका भला करे। इतना कहकर वो चला जाता है। फिर प्रीस्ट अपने चर्च की पुरानी किताबें देखता है कि 1950 में आखिर क्या हुआ था और उसे एक किताब मिल जाती है जिसमें लिखा था कि मैरी कंजूरी एक सीधी साधी लड़की थी। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी पर उसका पति एक नंबर का अय्याश बेवफा था। वो मैरी कंजूरी को रोज मारता था और एक दिन उसको इतना मारा कि उसके पेट में जो बच्चा था वो भी नहीं रहा। इन सब चीजों से वो बहुत दुखी और परेशान हो गई थी। फिर उसने उसी घर के कमरे में फांसी लगाई और उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। अब अगले दिन एक्सोर्सिज्म शुरू होता है। प्रीस्ट अपने मंत्र शुरू कर देता है, निकालो इस अपवित्र आत्मा को ईश्वर यीशु मसीह की शक्ति से। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इस मासूम शरीर को छोड़ दो। तुम्हारा यहां कोई अधिकार नहीं है। अभी इसी वक्त नर्क में लौट जाओ। मारी कंजूरी, तेरी शक्ति अब खत्म होने वाली है। ये सुन के अन्वी हवा में उड़ती है और एक काला साया उसके शरीर से निकलता है और अन्वी ठीक हो जाती है। अब राहुल और उसका परिवार उस घर को छोड़ के चले जाते हैं। पर क्या सच में आत्मा चली गई या अभी भी नहीं गई? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कृपया करके डोमेस्टिक वायलेंस ना करें। ये एक दंडनीय अपराध है और आप कहीं देखते हैं तो इसे रोकने की कोशिश जरूर करें। धन्यवाद। और हाँ, जरा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले बुधवार को।